हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत थर्ड का चैप्टर 4 जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एंड द पेशवा क्लास 8 की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है द बुक राइज ऑफ मराठा पावर को किसने लिखा? महादेव गोविंद रनाडे ने लिखा। सेकंड है कौन सा फॉरेन हिस्टोरियन पैक्ट ऑफ पुरंदर के टाइम पर प्रेजेंट था? तो उसका नाम है जदुनाथ सरकार। थर्ड है जो शिवाजी थे उनकी माता का नाम था जीजाबाई। फोर्थ है जो मराठा मैग्ना कार्टा है उसको और किस नाम से बुलाते हैं? तो जो मराठा मुगल ट्रीटी ऑफ 1719 भी सेम ही जो नाम है मराठा मैग्ना कार्टा का है। फिफ्थ है कौन से ओकेजन पर जो शिवाजी है वो टाइटल अज्यूम करते हैं? कौन सा? जब इनका राज तिलक होता है तो कौन सा टाइटल वो अज्यूम करते हैं? कौन सा टाइटल उनको मिलता है? तो छत्रपति का। सेकंड पार्ट है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी 6 जून 1674 AD। बाजीराव फर्स्ट ग्रेट मराठा वॉरियर थे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है सदाशिव राव भाऊ। फोर्थ है सुमंत, ये फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हैं। फिफ्थ है शिवाजी जी के फादर का नाम है शाहजी भोसले। अब हम करते हैं लेट्स कंसीडर क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लाइफ है उसको डिस्क्राइब करना है। तो शिवाजी जी का जन्म 19 फरवरी 1630 AD को हुआ था फेमस शिवनेरी फोर्ट इन पुणे में। इनका जो नाम है वो शिवा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जिस किले में ये रहते थे वहाँ का जो देवी देवताओं को ये मानते थे ना, उन देवता के नाम पर मतलब शिव जी को मानते थे, तो शिव जी के नाम पर इनका नाम शिवा रखा गया। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था जो कि एक मराठा जनरल थे और वर्क करते थे डेक्कन सल्तनत में। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का जो बचपन है ना ये इसकी माता जीजाबाई के गाइडेंस के अंडर ही स्पेंड हुआ है। इनकी माता जी का शिवाजी के करैक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, प्रभाव पड़ा है। और इनकी माता जो है इनको रामायण महाभारत और जो और भी जो इंडियन हीरोज थे उस टाइम पर उनकी कहानियाँ इनको सुनाती थी इनकी माता शिवाजी जी को इनके बचपन में, जिसका इनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इनको जो है एजुकेशन प्राप्त करवाई गई रिलीजन की एजुकेशन, कल्चर के तौर पर पॉलिटिक्स की जो एजुकेशन है शिवाजी जी को बचपन से ही इनको प्राप्त हुई। इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादा थे जिनका नाम कोंदा देव था, उन्होंने इनको हॉर्स राइडिंग सिखाई, फेंसिंग सिखाया और शूटिंग सिखाया। इनके चाइल्डहुड में शिवाजी जो है इनके एज के जो चिल्ड्रन होते थे ना, इनके जो दोस्त थे, इनके साथ मिलकर ये गेम खेलते थे। वो गेम क्या था कि कौन कितने सारे किलो को अपने कंट्रोल में करेगा। तो बचपन से ही ये उन सभी का किंग बनता था और फिर ये आपस में लड़ाई करते थे और खेलते थे कि कौन कितने फोर्ट्स को अपने कंट्रोल में करेगा। ही यूज टू गेट रेस्टलेस जब इनको पता चलती है कि जो मुगल्स हैं वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं इंडियंस के ऊपर, सिख के ऊपर, तो ये बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ को सुनकर। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये चाहते हैं कि जो इंडियंस है वो मुगल्स के जो शेकल्स है, इन्होंने जो जाल बिछा रखा है उनसे इंडियंस को आज़ाद किया जा सके। इनके माइंड में जो ये थॉट्स है आनी शुरू हो जाती है। 19 की एज में शिवाजी स्टार्ट करते हैं अपनी जो लड़ाई वगैरह ये शुरू कर देते हैं और इनका जो स्ट्रगल होता है वो पूरी लाइफ चलता है। और फिर ये 3 अप्रैल 1680 को इनकी जैसे ये पूरी लाइफ इन्होंने संघर्ष किया तो इनको जो है एक लॉन्ग इलनेस हो गई थी, बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 को। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है शिवाजी महाराज का जो स्ट्रगल उन्होंने स्वराज हिंदू स्वराज को स्टैब्लिश करने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया था वो। तो आंसर है 19 की एज में शिवाजी जो है विजय प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, कब्जा करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई वगैरह शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कास्ट के पीपल्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं आसपास के एरिया के, और जो आसपास की फोर्ट्स थी ना उनको अपने कब्जे में करना शुरू कर लेते हैं। अब उस टाइम पर जो युद्ध थी उनकी हेल्प लेकर ये फोर्ट्स को अपने कंट्रोल में शुरू कर लेते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे फोर्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो
जो आदिल शाह जो रूलर थे बीजापुर के, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि शिवाजी ने इतने सारे फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया, कहीं ये मेरे फोर्ट को भी अपने कब्जे ना कर ले। तो क्या करते हैं, जो रूलर है बीजापुर के आदिल शाह, वो शिवाजी के पिताजी जिनका नाम शाहजी भोसले है उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन शिवाजी बिल्कुल अच्छी तरीके से, इंटेलिजेंसी से और अपने ग्रेट टैक्ट की हेल्प से वो इनके पिताजी को जेल से छुड़वा लेते हैं। और इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज आर्मी को बिल्ड करते हैं और धीरे धीरे जो बड़े बड़े एरियाज हैं उनको भी अपने कंट्रोल में कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। अब आफ्टर स्टैब्लिशिंग इनका जो दबदबा है, वो जो बड़े बड़े एरिया है महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड में, जो बहुत बड़े बड़े एरियाज है वहाँ पर ये अपना इन्फ्लुएंस को स्टैब्लिश करते हैं। और शिवाजी जी का जो राज तिलक है वो होता है 6 जून 1679 में हिंदू कस्टम्स के साथ। और उस टाइम पर उस दिन उनको जो है छत्रपति का जो टाइटल है वो अज्यूम करते हैं और ऐसे ही इन्होंने स्टैब्लिश किया हिंदू स्वराज्य को। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रगल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पेशवा बाजीराव फर्स्ट। जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट है उनका स्ट्रगल एंड कंट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना है। अब बाजीराव विश्वनाथन की डेथ के बाद इनका जो बड़ा बेटा है बाजीराव, वो पेशवा बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा यंग होने के कारण वो बहुत शार्प माइंड के भी थे और स्ट्रॉन्ग बॉडी भी थी उनकी। ही वॉज स्किल्ड इन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस वर्क। वो पॉलिटिकल और गवर्नेंस वर्क में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, बहुत अच्छी तरीके से आता था उनको शासन करना और पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज जो थी। बाजीराव फर्स्ट को रिमेंबर किया जाता है फाइटर पेशवा के तौर पर, क्योंकि इन्होंने बहुत फाइट्स की थी इस वजह से। ही वॉज द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला वारफेयर आफ्टर शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला वारफेयर पर काम किया तो वो कौन है, बाजीराव पेशवा है। बाजीराव जो है ना वो गुरिल्ला वारफेयर शिवाजी के बाद ये करते हैं शुरू। बाजीराव फर्स्ट जो है हिंदू पदशाही को आइडियल में रखते हैं और बाजीराव रिओर्गनाइज करते हैं आर्मी ऑफ द स्टेट के अंदर आर्मी को भी ये इकट्ठा करते हैं। 1731 में जो लैंड के ऊपर टैक्स लगाते हैं ना, तो उस टाइम पर इन्होंने लैंड के ऊपर जो टैक्स लगा रहे थे ना उनका नाम रख देते हैं। वो एक का नाम रखते हैं चौथ और दूसरी का नाम रखते हैं सरदेशमुखी। सरदेशमुखी उस टैक्स को बोला गया जो भी एक फार्मर या फिर कोई भी पर्सन जितना भी वो इनकम कमाता है ना उसका 1/10 पार्ट टैक्स के तौर पर देना होता है सरदेशमुखी टैक्स में। लेकिन जो चौथ टैक्स था उसमें उनको सिर्फ 1/4 पार्ट देना होता है। अब जो चौथ और सरदेशमुखी है वो क्या होता है, मराठास बिकेम, ये जो स्टेट्स थी ना वहाँ पर मराठास की, उसके अंदर जो ये दोनों टैक्स है ना इनको परमानेंट किया जाता है। ये क्या करते हैं, बुंदेलखंड को 1737 में अपने कंट्रोल में करते हैं और फिर दिल्ली की तरफ वो चलते हैं। और निज़ाम मुल्क एडवांस फ्रॉम द डेक्कन टू हेल्प। अब जो निज़ाम मुल्क है वो मुगल एम्परर्स की हेल्प लेते हैं ताकि इनको हराया जा सके। लेकिन इनको निज़ाम मुल्क को भोपाल के आसपास वाले एरिया में हरा दिया जाता है बाजीराव फर्स्ट के द्वारा। ही हैड टू फॉर्मली गिव, फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको मालवा और गुजरात मराठास को देना पड़ता है। अब निज़ाम मुल्क जो है 50 लाख रुपए भी देते हैं बाजीराव को, किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारा वॉर डैमेजेस हुआ है। जिन्होंने वॉर की ना उन्होंने, तो वॉर में उनको बहुत नुकसान हुआ। अब उनके पैसे भी देंगे, वो 50 लाख उन्होंने पैसे दिए, लाख पैसे दिए और मालवा और गुजरात भी दिया उन्होंने। मराठा जो है, जो आइलैंड ऑफ बेसिन था, पुर्तगीज के कंट्रोल में जो आइलैंड्स था उनको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं 1739 में। बाजीराव जो है 740 में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने मराठा पावर की जो नींव है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, कौन से मेन फीचर्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास ने जो शासन किया ना उसकी मेन फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले मेन फीचर है जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में महाराज जो था वो सेंट्रल यूनिट था, शासन जो करता था ना वो महाराज था सबसे मेन। तो शिवाजी के टाइम पर महाराजा जो थे उनको टाइटल मिला छत्रपति का। जो राज तिलक होता है छत्रपति का वो एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड सेरेमनी में हुआ और वैदिक ट्रेडिशन हिंदू कल्चर्स के अकॉर्डिंग हुआ। सेकंड है जो काउंसिल थी 8 मिनिस्टर्स की, वो अपॉइंट की जाती है ताकि हेल्प की जा सके, एडवाइस हो सके अच्छी तरीके से शासन, मतलब कि शासन कर रहे जो महाराज है उनको हेल्प दी जा सके, उनको एडवाइस दी जा सके। इस वजह से 8 एक मेंबर्स की काउंसिल बनाई जाती है 8 मिनिस्टर्स की, और उसको अस्त प्रधान बोला जाता है उस काउंसिल को, जिसमें 8 मेंबर्स थे, काउंसिल थे। अब ये इनका मेन फंक्शन होता है किंग को एडवाइस देना और हेल्प करना। इट वाज द डिसीजन, ये छत्रपति शिवाजी या जो महाराज है उनका डिसीजन होता है कि वो उनकी जो उन्होंने एडवाइस दी है क्या मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उनके ऊपर है कि हाँ करनी है या नहीं करनी है।
फिर ये थर्ड है जो पेशवा, वो प्राइम मिनिस्टर होता है किंग का, और किंग की एब्सेंस में, मतलब जब किंग नहीं होते हैं, किंग जैसे कहीं बाहर गए हैं घूमने फिरने या फिर कोई काम है, तो अगर किंग नहीं है तो पेशवा किंग की तरफ से कार्य को संभालता है, टेक केयर करता है। और ही यूज टू पुट, और वो जो है सिग्नेचर भी वही करता है ऑन द गवर्नमेंट लेटर्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर छत्रपति की स्टैंप के साथ। फिर है एग्रीकल्चर टैक्स, और बहुत सारे अदर टाइप के जो टैक्सेस है वो लगाए गए थे ताकि जो इनकम है वो आ सके मराठा स्टेट में। तो 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर, देखो फार्मर जितना भी प्रोड्यूस करते हैं ना वो क्रॉप्स का, उसका 1/10 जो पार्ट है ना वो स्वदेशमुखी टैक्स के तौर पर कलेक्ट किया जाता है। फिर अनदर टैक्स अभी बताया चौथ है, जिसको 1/4 पार्ट के तौर पर कलेक्ट किया जाता है नेबरिंग स्टेट से। फिर है जो मराठा मेंटेन करते एक पावरफुल आर्मी को, जो कि क्या करती है, पेड डायरेक्टली फ्रॉम, जो आर्मी थी ना उसको भी पैसे दिए जाते थे, उसको भी कहाँ से किया जाता था, उसको जो रॉयल जो खजाना था ना वहां से इनको डायरेक्टली पे किया जाता था। पद्धति हॉर्समैन जो था वो चीफ था आर्मी के अंदर। हॉर्समैन को डिवाइड किया गया था मेजर कैटेगरीज, जैसे बरगीर में, सिलेदार में, पागा एटसेट्रा में। जो आर्मी थी वो रेगुलर थी, और उनके साथ सभी आर्मी में जितने भी मेंबर्स थे सबको वेपन्स दिए गए थे। जो पूरी की पूरी आर्मी थी ना वो एक ऑफिसर जिसका नाम है सर ई नौबत के अंडर में थी। अब मराठा एम्पायर, लास्ट पॉइंट है, जो मराठा साम्राज्य था, जस्टिस जो है वो कैसे की जाती थी, जो पुराने इंडियन ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग। जो सुप्रीम हेड होता है जस्टिस का वो छत्रपति होता है या पेशवा होता है, तो वो डिसीजन देता है विद द हेल्प ऑफ पंडित राव की हेल्प से वो डिसीजन देते हैं। शिवाजी के कोर्ट में एक धर्म सभा भी थी, और जिसको हुजूर हाजिर मजलिस भी बोलते हैं। पटेल इन द विलेज के अंदर तो पटेल, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ममलतदार, और प्रोविंसेस के अंदर 4 सूबेदार जो है जस्टिस का कार्य करते हैं, और गांव में जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं इनको सोल्व कराती है पंचायत। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू टैक्स कैसा था मराठास का। लैंड के ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे, अभी बताया 2 टैक्स थे, सरदेशमुखी एंड चौथ था 1/4 पार्ट, सरदेशमुखी था 1/10 पार्ट, और भी कुछ टैक्सेस प्रेवलेंट थे। देखो जो मेन सोर्सेज है इनकम का मराठा स्टेट में वो एग्रीकल्चर टैक्स था, और जो भी प्रेवलेंट टैक्सेस थे उस टाइम पर। तो 1/10 जो फार्मर्स की प्रोड्यूस होती है, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/10 पार्ट जो है सरदेशमुखी टैक्स के तौर पर कलेक्ट किया जाता है। और जो अनदर सोर्स ऑफ इनकम था वो दूसरा टैक्स था चौथ टैक्स। इसको कलेक्ट किया जाता था नेबरिंग स्टेट्स से 1/4 ऑफ द इनकम, जितनी वो कमाते हैं उसकी 1/4 पार्ट जो है चौथ कलेक्ट किया जाता है, और 1/10 पार्ट स्वदेशमुखी। और भी बहुत सारे टैक्स, जैसे हाउस के ऊपर टैक्स, इरिगेटेड लैंड टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, जो उस टाइम पर ये टैक्सेस थे, ये मेन सोर्सेज से जिससे इनकम आती थी स्टेट की। तो चैप्टर 4 क्लास 8 का कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।